जय हिंद दोस्तों। तो भाई जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पे पहला ही क्वेश्चन है कि मेरे जो अभी जो पिछला इनटेक बीता है जिसमें बहुत सारे कट ऑफ बढ़े हैं, बहुत सारे बच्चों के नंबर कम भी हुए हैं, तो उसमें मेरे कितने नंबर थे, क्या हुआ मेरे रिजल्ट का, क्या मैं शॉर्टलिस्ट हुआ फेज़ 2 के लिए या नहीं हुआ, कितने नंबर आए, इंग्लिश में कितने आए, या फिर मैंने किसका एक्स ग्रुप का दिया था, वाई ग्रुप का दिया, सारे डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए भाई चलते हैं अपनी स्क्रीन पे, वहीं पे देखते हैं। तो भाई हम लोग आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पे। तो भाई आप लोगों के सामने अब रिजल्ट आने वाला है, क्या हुआ कैसा हुआ सब कुछ होने वाला है भाई। चलिए भाई। हाँ जी दोस्तों, तो भाई अभी जो इनटेक बीता है 01/2027 का, तो उसका जो रिजल्ट आया हुआ है मैंने भी उसमें दिया हुआ था, क्योंकि दिस इज़ मेरा लास्ट अटेम्प्ट। ये कौन सा है मेरा, ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट था। ठीक है, मैंने भी एग्ज़ाम दिया हुआ था, आप लोग के सामने आप रिजल्ट आ ही चुका है कि जो इंग्लिश का सेक्शन था। मैं पहले बता दूं दोस्त, मैं शो ऑफ बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों का बहुत गड़बड़ गड़बड़ भी नंबर हुआ है, बहुत हाई कट ऑफ बने हैं। तो मैं अपना वो शेयर कर रहा हूँ कि मैंने कितना किया था। दिस इज नॉट अ शो ऑफ, ये शो ऑफ बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, मैं अभी दिखाऊंगा कि पिछले इनटेक में मेरे साथ क्या हुआ था। ठीक है, आपको इससे इंस्पिरेशन मिलेगा, आप लोग को एक नई राह मिलेगी। जो बच्चे अभी जो सितंबर का एग्जाम लगने वाला है उसमें जो होने वाला है, जो भी जैसा होगा, तो उसमें आप लोग को एक रास्ता मिलेगा, एक अच्छी गाइडेंस मिलेगी, एक एक्सपीरियंस बंदे की गाइडेंस। इस समय टीचर तो कोई भी बता सकता है, लेकिन जो एक अनुभव होता है सबसे बड़ी चीज़ वही होती है मेरे दोस्त। क्योंकि नौकरी सबको प्यारी है, नौकरी सबको चाहिए। ठीक है, तो जो उस रास्ते पे चला है वही बता सकता है कि कहाँ कांटे थे, कहाँ पे रास्ते साफ थे। भाई देख लीजिए, इंग्लिश का जो था उसका क्या होता है कि मिनिमम 5 नंबर लाने ही होते हैं, 20 नंबर का एग्जाम होता है। मेरे टोटल आए थे 19 नंबर, जिसको नॉर्मलाइज करके बनाया गया 21.1601। और मैंने जो दिया था वो अदर देन साइंस का, यानी वाई ग्रुप का मैंने एग्जाम दिया था। ठीक है, रागा वाला सेक्शन 7.5 नंबर लाने होते हैं, उसमें 30 नंबर का क्वेश्चन होता है, मतलब 30 नंबर टोटल्स होते हैं, जिसमें मैंने लाया था 22.50 नंबर, यानी टोटल मेरे हुए थे 41 नंबर्स। 41 नंबर्स मेरे टोटल हुए थे, जिसमें नॉर्मलाइज करके कितने बढ़ा दिए गए, 45। दोस्त ये जो है ये उत्तर प्रदेश का कट ऑफ है। तो उत्तर प्रदेश का जो कट ऑफ बना है वो कितना बना है, 36.26, यानी 36 नंबर कट ऑफ बनी है, और 45 नंबर मेरे आए हुए हैं। यानी और जैसा कि आपसे पता है कि मैं इस पे पिछले बार भी इंग्लिश की ही प्रिपरेशन कराया था आप लोग को। ठीक है, तो मैं जनरली इंग्लिश का ही इस पे और ध्यान देता हूँ, क्योंकि मेरी इंग्लिश हमेशा से अच्छी नहीं रही थी, लेकिन मैंने अच्छी की है। तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरे जितने भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम को तो पूछना ही होता है, हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं, जो गाँव से हैं, जो गाँव में बैठ के वीडियो देख रहा है, उसके लिए मेरी जो वो हो सकती है कि मैं भी यूपी बोर्ड से ही निकाला हूँ मेरे दोस्त। ठीक है, मैंने भी 10th एंड 12th यूपी बोर्ड की हिंदी मीडियम से की है, लेकिन फिर भी मेरे मार्क्स 21 पॉइंट बन रहे हैं ना। 19 बने, छोड़ो 21 को छोड़ दो, 19 तो बन रहे हैं ना 20 में। तो भाई मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। और मेरे दोस्त मैं आप लोग को बता दूं कि मेरा जो पिछला वाला इंटेक था वो मैं आप लोग को दिखा दूं। हाँ जी दोस्त, तो भाई आप लोग देख सकते हो कि एयरफोर्स वायु का जो 2026, मतलब इससे भी पहले वाला जो इनटेक था उसमें का ये मेरा फेज 1 का रिजल्ट है। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि इसमें आप लोग देख सकते हो कि कट ऑफ कितनी गई थी, 29.2। मैंने दोनों दिया था, बोथ अदर देन साइंस भी दिया था, मतलब एक्स ग्रुप भी दिया था, वाई ग्रुप भी दिया था। ठीक है, तो उसमें आप देख सकते हो कि 20 नंबर का इंग्लिश तब भी होती थी, तो मेरे कितने आते थे, 16 नंबर आते थे, और रागा में कितने आते थे, 10 आते थे। ठीक है, फिर कट ऑफ कितनी गई थी, 29.26 गई थी, मेरे कितने थे, 29.94, यानी मैं फेज 2 के लिए शॉर्टलिस्ट हो गया था पिछले इनटेक में भी। और मेरे दोस्त मैं बता रहा हूँ मेरे साथ हुआ क्या था। ठीक है, तो भाई ये था फेज 2 2026 का, जो 27 से पहले वाला इनटेक था उसका था। तो उसमें मैं फेज 2 के लिए बुलाया गया। मैंने फेज 2 में फिजिकल क्लियर किया, एसआरटी भी क्लियर की, जीडी भी क्लियर की, मेडिकल भी क्लियर किया। लेकिन मेरे दोस्त आप लोगों को जैसे पता है कि अभी 2026 की पीएसएल आई है, तो उसमें जो क्या हुई कि मेरिट जो बनी है वाई ग्रुप की बनी है, वो बनी है 39। जो बच्चे थे वो लोग पता होगा कि हाँ ऐसा ही हुआ था। तो 39 मेरिट बनी थी, जो कि मुझे स्टार्टिंग में ही लग गया था कि मेरा तो नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी मैंने पूरा फेज 2 दिया, ताकि मुझे पता रहे कि मैं आगे वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उन सबको मैं थोड़ा सा राह दिखा सकूँ। ठीक है, तो भाई कह सकते हो, आप बिल्कुल भी कह सकते हो कि हाँ तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ ऐसा वैसा, बट भाई एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा अनुभव है, सारी चीज़ें देखी हैं फेज 2 में क्या होता है। और जिसको लोग बोलते हैं होगा कि एएससी न्यू दिल्ली बहुत ही हार्ड होती है। ठीक मेरे दोस्त, मेरा जो फेज 2 पढ़ा था वो एएससी दिल्ली में ही पढ़ा था, वहीं पे मैंने क्लियर किया फिजिकल, जीडी, एसआरटी। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ की। फिर मेरा जो मेडिकल था वो प्रयागराज में पड़ा हुआ था, तो फिर मैंने वहाँ से मेडिकल अपना क्लियर किया। ठीक है, बट फाइनली कट ऑफ 39 पॉइंट कुछ बनी, इसके कारण 2026 में बिल्कुल भी नहीं हुआ। लेकिन मैंने बैकअप के रूप में
एक 2027 जो कि अभी पिछला इंटेक जिसकी कट ऑफ इतनी बहुत वो हो रखी है, तो उसका मैंने फॉर्म भरा हुआ था, तो जिसका रिजल्ट आप लोगों ने देखा ही कि मैंने कहा कि 2026 में हो गया था, लेकिन मैं फाइनल मेरिट से आउट हो गया। लेकिन दोस्त एक बात हमेशा याद रखना कि आप इतने नंबर से बाहर हो चाहे उतने नंबर से बाहर हो, अगर आप बाहर हो तो यू आर अनसक्सेसफुल, आप सक्सेसफुल नहीं हो। आपने पेपर मतलब आपने नहीं किया, वो लोग कह देते हैं ना, मैं उसको बोल नहीं पा रहा हूँ, मतलब आ नहीं रहे शब्द ही नहीं है वैसे, कि हाँ तुमने नहीं, तुम करके नहीं पाए, मतलब तुम सेलेक्ट नहीं हुए, सीधी सी बात यह है कि तुम सेलेक्ट ही नहीं हुए। बाकी जिसको ये बात समझ में आ रही होगी वो रिलेट कर पा रहा होगा, जिसको नहीं समझ में आ रही होगी भाई क्या ही कर सकते हैं। तो भाई जब मैंने देखा कि 29 है, तो फिर मैंने जो उसमें टाइम दिया, तो आप लोगों को पता है पिछली क्लास की प्लेलिस्ट इसी पे पड़ी हुई है, ठीक है। तो भाई मैंने भी कहाँ बूस्ट किया, इंग्लिश में, और इंग्लिश वो सेक्शन है भाई जो बूस्ट होता है। मेरे रागा में भी कम थे, मैंने रागा में भी ध्यान दिया, ठीक है। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा सेक्शन देखना होता है, मैथ भी देखना होता है, रीजनिंग भी देखनी होती है, कंप्यूटर भी देखना होता है, जीके जीएस भी देखना होता है, तो सारी चीज़ देखनी होती है। यहाँ इंग्लिश ऐसी चीज़ है जहाँ आप 20-21 नंबर लाते हो ना, तो उसमें अगर 10-20-30 नंबर, 10-20 नंबर भी अगर आ जाते हैं इधर उधर से, तो भाई आप देख रहे हो 36 बनी है। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या इस बार मेरिट नहीं बढ़ेगी पीएसएल की? बिल्कुल बढ़ेगी। अब क्या होगी, 39 या 40 तक चली जाए, तो इस बार भाई जहाँ तक लग रहा है श्योर शॉट, मतलब कह नहीं सकते फ्यूचर किसी का, क्योंकि मेरे दोस्त, मैंने वहाँ देखा है फेज 2 इज टोटली डिपेंड ऑन योर नॉलेज, ऑन योर सबसे ज़्यादा लक। आप फिजिकल में बाहर हो सकते हो कभी भी, कोई भी गलती हो सकती है, और मेडिकल तो पूछो ही मत, कब कहाँ री मेडिकल आपको दे दें। भाई साहब इतने लड़के गए थे ना एक एएससी पे, वहाँ पे 2 से 3 बंदों को सिर्फ मेडिकल का ग्रीन कार्ड मिल रहा था, बाकी सबको रेड कार्ड दे रहे थे वो। ठीक है, ये होता है, ये हमेशा से हो रहा है, तो इट इज टोटली लक। ठीक है, आप कब बाहर हो जाओगे कोई नहीं जानता। अब मेरे दोस्त, मैंने जो दूसरा अपना दिया था, तो उसमें तो शायद मैंने अकेले ही जर्नी तय की थी, तो जितने भी भाई बहन का भी अभी तक, जितने भी मेरे दोस्त का सिलेक्शन हुआ है इस फेज, क्या बोलते हैं, इसका रिजल्ट में 01/2027 में, तो भाई वीडियो के नीचे कमेंट कर देना इसके, क्योंकि इस बार जो फेज 2 में दूंगा ये शायद मेरा ये आखिरी अटेम्प्ट भी है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं आप लोग के साथ इसको शेयर करूँ, और सारी चीज़ें कैसे रहा क्या रहा, ठीक है, ताकि एक मेरा भी एक वो बन जाए, क्या बोलते हैं, बायोपिक होती है, तो एक बायोपिक रहे इंटरनेट पे, ताकि इन फ्यूचर कभी हम भी देखें बैठ के कि नहीं भाई ने भी कुछ किया था। तो भाई देखते हैं, क्योंकि आज मैं खड़ा हूँ और आप लोग भी ये वीडियो देख रहे हो, तो आज लगभग कितना है, आज ये जून चल रहा है, शायद मे भी ज़्यादातर चांसेस हैं कि जुलाई में, एक तो पहले ही रिजल्ट में देरी हो रखी है, तो ज़्यादातर चांस है कि जुलाई में फेज 2 होगा, और ये फेज 2 मैं आप लोग के साथ करने वाला हूँ। देखते हैं क्या होता है, जो भी गाइडेंस होगी मैं पूरी गाइडेंस आप लोग को दूंगा, जो भी जानना होगा आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी गाइडेंस आप लोग को शेयर करूंगा, और ये फेज 2 मैं आप लोग के साथ दूंगा। ठीक है, कहाँ पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, क्या होगा, सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जल्दी से। ठीक है, ताकि एक जर्नी, एक आखिरी जर्नी, एक जर्नी का ये एक आखिरी एयरफोर्स की जर्नी मैं आप लोग के साथ तय करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ मैं फेज 2 में जाऊँ, और मेडिकल भी चाहे जो भी। तो भाई मैं पहले ही बता दूँ, मुझे नहीं पता कि फ्यूचर क्या होगा, मुझे नहीं पता मैं कब एसआरटी में आउट हो जाऊंगा, जीडी में आउट हो जाऊंगा, मेडिकल में क्या पता कुछ पॉइंट्स मिल जाए, मुझे नहीं पता। आज हम लोग प्रेजेंट में हैं, हम लोग फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ये थोड़ा सा बहुत ही रेयर हो सकता है कि हम लोग क्या सोचते हैं। ठीक है, देखते हैं किस्मत में क्या लिखा है, होगा नहीं होगा, तो एक ये मेमोरी बन रही है। ठीक है, मैंने इसको रिकॉर्ड किया है, मैं इसको देखूंगा आगे फ्यूचर के में कि क्या हुआ, हम लोगों ने जो देखा, आपने जो देखा क्या हुआ, तो जितने भी भाई बहन का हुआ है तो वो वीडियो के नीचे कमेंट करना कि हाँ भैया हमारा भी हुआ है, और हम भी एक जर्नी चलना चाहते हैं। ठीक है, एक नई जर्नी, तो मैं भाई मैं पूरी गाइडेंस दूंगा यार, मैं निकाला हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा होता है वैसा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा हुआ नहीं बनाऊंगा, पूरा प्रैक्टिकल के साथ, जो मैंने वहाँ पे 30-30 40-40 बच्चों के साथ देखा है मैंने। ठीक है, क्या हुआ कैसे हुआ, एक्सपीरियंस खुद का भी पिछले इनटेक का ही एक्सपीरियंस है भाई मेरे। ठीक है, तो बस यही बताना था। प्लीज़ मेरे दोस्त, मैं फिर एक बार यही चीज़ बोलूँगा कि ये शो ऑफ नहीं है। मुझे अभी भी बुरा लग रहा है कि जिन बच्चों का नहीं हुआ है, जिन दोस्तों का नहीं हुआ है मेरे, बुरा तो लगा है दोस्त, क्योंकि कट ऑफ इतनी नहीं जाती है। आप लोगों ने देखा कि पिछले इनटेक का कट ऑफ 29 था, देखा ना आपने, अभी मैंने दिखाया, अब जाके 36 एक ही बार आप लोग ले रहे हो, 8 से 9 7 अंक का उछाल ले रहे हो। ठीक है, तो अगर वो भी 30-32 होता तो बहुत सारे मेरे दोस्तों भाइयों का सबका हो गया होता, लेकिन इस बार हुआ है। देखते हैं, बहुत सारे टीचर्स लगे हुए भी है, देखते हैं क्या निष्कर्ष आता है। भाई बस ये दिखाना था। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग का है कि इंग्लिश की क्लास, क्योंकि जनरली आप लोगों को पता है कि इस चैनल पर मैं इंग्लिश ही डेडिकेटेड करता हूँ, क्योंकि एक हिंदी मीडियम का हूँ, बोर्ड से पढ़ा हूँ, तो मुझे हिंदी, वो जो बच्चे होते हैं, मुझे उनका दर्द पता है कि क्या दर्द होता है इंग्लिश का। इंग्लिश जब इतना बड़ा रोल प्ले कर रही है नेवी में, एयरफोर्स में, और एयरफोर्स में बहुत करती है, चाहे जीडी हो चाहे एसआरटी हो, मतलब हर जगह इंग्लिश का थोड़ा तो रोल है, थोड़ा क्या बहुत ही रोल है, एग्जाम में तो बहुत ही रोल है। बिना इंग्लिश के आप नहीं निकल पाओगे मेरे दोस्त। इंग्लिश ऐसी चीज़ है जो कम पढ़ के हो सकती है, रागा में पूरा पढ़ना होगा। ठीक है, मैं सारी रागा का भी गाइडेंस दूंगा कि मेरे 30 में 32 नंबर कैसे आ गए, जो कि 24 बन गए।
सोचो 22 नंबर्स कैसे आ गए मेरे। मैं उसमें भी गाइडेंस दूंगा, ये बिल्कुल भी मत सोचना कि सिर्फ इंग्लिश इंग्लिश बात होगी। हाँ, इंग्लिश की क्लास में कवर करूंगा, ठीक है। और ये इंग्लिश की क्लासेस कब से होने वाली हैं ये आप लोग को कल की वीडियो में पता चलेगा, ठीक है। तो कल एक वीडियो इसी चैनल पे आ जाएगी कि इंग्लिश की क्या स्ट्रेटेजी होगी, कब से क्लासेस होंगी, क्या क्या होगा उसमें, सारी चीज़ें मैं उसमें शेयर करूंगा। तो बस भाई यही बताना था आप लोगों को, यही दिखाना था। दिखाना क्या, एक नई जर्नी थी, एक लास्ट जर्नी थी, सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। और देखते हैं क्या होता है फ्यूचर। तो ना हमने देखा ना आपने देखा, आज हम जून में खड़े हैं, जुलाई में फेज 2 होगा, शायद अगस्त में फेज 2 हो। क्या होगा फेज 2 में, कैसे होगा, हम लोग होंगे नहीं होंगे, क्या पता कब बाहर हो जाए हम लोग, कोई गारंटी है? बिल्कुल, जो बच्चे दिए हैं फेज 2 उनको पता है कि भाई कभी भी आप बाहर हो सकते हो, इसका कोई भी गारंटी नहीं कि आप होगे ही होगे, ठीक है। तो भाई इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, बस यही बताना था आप लोग। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश की स्ट्रेटेजी के साथ। जो भी पूछना हो कमेंट जरूर कर देना और एक मैसेज जरूर करना।